नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉडकास्ट वॉल्ट में। इस चैनल का मकसद है आपको ऑडियो बुक्स और जानकारीपूर्ण ऑडियो कंटेंट के जरिए एक बेहतर सुनने का अनुभव देना। चाहे आप पढ़ने का समय ना निकाल पा रहे हों या सफ़र में हों, अब ज्ञान सिर्फ एक क्लिक दूर है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप जान सकें हम आपके लिए क्या क्या लाए हैं। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको और किस विषय पर ऑडियो चाहिए। आपके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। पॉडकास्ट वॉल्ट में हर शब्द आपके लिए है। नमस्कार। आज हम विश्लेषण कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई भारत की खेती बाड़ी को कैसे बदल रहा है। जी हाँ। हमारे पास कई तरह की जानकारियां हैं। सरकारी रिपोर्ट्स हैं जैसे इंडिया एआई, कुछ अकादमिक शोध भी हैं, आइरिस समीक्षा जैसी। हाँ, और न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह भी। बिल्कुल। और कुछ जमीनी उदाहरण भी, जैसे किसान एआई ऐप या वो फार्मिंग फर्स्ट की सागू बागू के स्टडी। जी। तो हमारा लक्ष्य यही है कि इन सब स्रोतों से समझें कि एआई असल में किसानों के लिए क्या कर रहा है, क्या मुश्किलें आ रही हैं और आगे क्या दिखता है। बिल्कुल, एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, कृषि तो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और एआई लगता है इसे एक नए दौर में ले जा रहा है। हाँ, आंकड़े तो यही इशारा कर रहे हैं। अनुमान है कि 2028 तक दुनिया भर में ये जो कृषि एआई का बाजार है वो करीब 4.7 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। अरे वाह! और वो भी 23% से ज्यादा की सालाना रफ्तार से बढ़त के साथ। 23%। तो ये जो प्रिसिजन फार्मिंग की बात हम सुनते हैं, सटीक खेती, ये आइडिया तो काफी पॉपुलर हो रहा है। इसका मतलब क्या है, खेत पर एआई कैसे मदद करता है इसमें? हाँ देखिए, ये प्रिसिशन फार्मिंग का आइडिया बहुत दिलचस्प है। मतलब ये कि पूरे खेत को एक जैसा ट्रीट करने के बजाय छोटे छोटे हिस्सों की जरूरत को समझना। अच्छा। और एआई यही काम आता है। वो ड्रोन, सेंसर, सैटेलाइट, इन सब से जो ढेरों आंकड़े मिलते हैं ना, हाँ। एआई उनका विश्लेषण करके बताता है कि कब, कहाँ और कितना पानी देना है या खाद डालनी है या कीटनाशक इस्तेमाल करना है। तो मतलब बर्बादी कम होती है। बिल्कुल, और पैदावार बढ़ती है। एक उदाहरण ले, जैसे ड्रोन, वो उड़ते हुए ही फसल की सेहत में कोई गड़बड़ी पकड़ सकता है रियल टाइम में। अच्छा। एक स्टडी में तो वो जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं कंप्यूटर को पैटर्न सिखाने वाले, हाँ, उन्होंने सेब की पपड़ी जैसी बीमारियों का पता करीब 95% सटीकता से लगाया। 95%, ये तो कमाल है। अच्छा, ये तो फसल की बात हुई, लेकिन भारत में पशुधन भी तो बहुत अहम है। क्या एआई उधर भी कुछ कर रहा है जानवरों की सेहत वगैरह के लिए? हाँ, बिल्कुल। पशुधन प्रबंधन भी एआई के लिए एक बड़ा एरिया बन रहा है। इसमें सेंसर आधारित सिस्टम हैं और वो इमेज रिकग्निशन तकनीकें, जैसे कैटल आए है। अच्छा, तस्वीरों से पहचानना। जी, वो पशुओं को पहचान कर उनके स्वास्थ्य और उनके व्यवहार पर, मतलब वो कैसे चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, उस पर लगातार नजर रखती हैं। तो बीमारी जल्दी पकड़ में आ जाती होगी। बिल्कुल, बीमारी का पता जल्दी चलता है, इलाज वक्त पर हो पाता है और ओवरऑल उनकी देखभाल बेहतर होती है। इन सब तकनीकों को अपनाने में मुझे लगता है सरकार की भूमिका भी काफी अहम होगी। क्या सरकार कुछ कर रही है इसे बढ़ावा देने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। भारत सरकार का एक विजन है, मेक एआई इन इंडिया और मेक एआई वर्क फॉर इंडिया। हाँ, सुना है इसके बारे में। तो ये विजन कृषि पर भी लागू होता है। सरकार एक्टिवली एआई को खेती में लाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए खास एआई उत्कृष्टता केंद्र भी बनाए जा रहे हैं। अच्छा, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। हाँ, जिनका काम ही है कृषि के लिए खास एआई समाधान विकसित करना। हमने स्रोतों में एक किसान ई मित्र चैटबॉट का भी जिक्र देखा, वो क्या है? हाँ, वो एक एआई चैटबॉट है, मतलब एक तरह का डिजिटल सहायक। ये किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देता है, जैसे वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है। हाँ। तो उसकी जानकारी किसानों को उनकी अपनी भाषा में तुरंत मिल जाती है। शायद 11 भाषाओं में काम करता है वो। अभी 11 भाषाएं? ये तो काफी उपयोगी होगा। जी, और इसके अलावा भी जैसे राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली है, वो भी मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर रही है कीटों से फसल बचाने के लिए। अच्छा, तो सरकारी पहलों के अलावा जमीन पर इसके असर का कोई ठोस उदाहरण? वो तेलंगाना वाले सागू बागू प्रोजेक्ट का जिक्र था, उसके नतीजे तो काफी अच्छे बताए गए। हाँ, सागो बागो का उदाहरण वाकई बहुत अच्छा है। वो एआई फॉर एआई पहल का हिस्सा था, मतलब एग्रीकल्चर इनोवेशन के लिए एआई। इसमें करीब 7,000 मिर्च किसानों के साथ काम किया गया। उनको एआई पर आधारित सलाह दी गई, मिट्टी की जांच हुई, उपज की क्वालिटी भी एआई से जांची गई
और डिजिटल बाजार से भी जोड़ा गया। मतलब कई सारी चीजें एक साथ। हाँ, शायद यही खास बात है। ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच थी और नतीजे वाकई शानदार थे। किसानों की जो नेट इनकम थी वो लगभग दुगनी हो गई। 2 गुनी? हाँ, करीब $800 प्रति एकड़ प्रति फसल चक्र। उपज में भी 21% की बढ़ोतरी हुई और कीटनाशकों का खर्चा 9% और उर्वरकों का 5% कम हुआ। ये तो बहुत बड़ा असर है। जी, और अब इसे 5 लाख किसानों तक बढ़ाने की योजना है। और किसान AI जैसे ऐप भी यही कर रहे हैं। अलग अलग भाषाओं में किसानों को AI सलाह दे रहे हैं। ये सब सुनने में तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, लेकिन क्या इसे अपनाने में किसानों को कोई मुश्किलें भी आ रही हैं? सब इतना आसान तो नहीं होगा, है ना? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। चुनौतियां तो हैं, बिल्कुल हैं। एक अकादमिक समीक्षा IRS वाली, उसमें कुछ बातें सामने आई हैं। जैसे कि? एक तो देखिए, कई किसानों के पास अभी भी वो तकनीकी जानकारी, वो समझ थोड़ी कम है। फिर इन AI समाधानों में शुरुआती लागत वो थोड़ी ज्यादा हो सकती है। हाँ, खर्चा तो होगा। और फिर गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी और डेटा की उपलब्धता, वो अभी भी कई जगह एक मसला है। डेटा सुरक्षा की चिंताएं भी हैं और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो AI सोल्यूशन बनाया गया वो शायद किसान की जमीनी जरूरत से पूरी तरह मेल नहीं खाता। ये भी बात है। तो ये सब बाधाएं हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकालें? मतलब किसानों और भारतीय कृषि के लिए AI का असल मतलब क्या है भविष्य में? देखिए, निचोड़ ये है कि AI में भारतीय कृषि में क्रांति लाने की एक जबरदस्त क्षमता है। पैदावार बढ़ाने की, खेती को ज्यादा सस्टेनेबल बनाने की और सबसे जरूरी किसानों की आमदनी बढ़ाने की। लेकिन इस पूरी क्षमता को हकीकत बनाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, किसानों की ट्रेनिंग में और सही सरकारी नीतियों में लगातार निवेश और तालमेल की जरूरत होगी। सही। ये सिर्फ तकनीक की बात नहीं है, ये असल में किसानों को सशक्त बनाने और हमारे देश की खाद्य सुरक्षा को पक्का करने का एक अहम जरिया बन सकता है। तो आज हमने देखा कि AI कैसे धीरे धीरे पर निश्चित रूप से भारतीय खेतों का हिस्सा बन रहा है। सटीक खेती से लेकर किसानों के सवालों के जवाब देने वाले चैटबॉट्स तक। हाँ, हमने इसके फायदे देखे, ज्यादा उपज, बढ़ती आय और चुनौतियों पर भी गौर किया, जैसे लागत और तकनीकी समझ की कमी। और सागू बागू जैसे प्रोजेक्ट दिखाते हैं कि अगर सही रणनीति और सहयोग हो तो AI किसानों के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। बिल्कुल, ये उम्मीद जगाते हैं। आज की इस पूरी चर्चा से एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है सोचने के लिए, जैसे जैसे AI खेती में और गहराई तक उतरेगा, क्या ये छोटे किसानों और बड़ी एग्री कंपनियों के बीच जो एक फासला है उसे कम करेगा या कहीं अनजाने में उसे और बढ़ा तो नहीं देगा? ये सोचने वाली बात है।